पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। यीशु मसीह का मन के श्रृंखला में आप सुनने जा रहे हैं चौथा भाग। आज हमारा शीर्षक है यीशु मसीह का मन समाज के उपेक्षित लोगों के प्रति। हम जानते हैं कि हमारा समाज दो भाग में बटा है, अधिकार रखने वाले, अधिकारहीन, प्रभावशाली और प्रभावहीन, पढ़े लिखे, ज्ञानी और अनपढ़, शक्तिशाली और कमजोर श्रेणी इत्यादि। और हम यह भी जानते हैं कि अधिकार रखने वाले अधिकारहीन पर रौब जमाते हैं, प्रभावशाली प्रभावहीनों को दबाते हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों को तुच्छ जानते हैं, शक्तिशाली कमजोरों को कुचलते हैं। यीशु मसीह की पीढ़ी भी ठीक ऐसी ही थी। यहूदी समाज में फरीसी और शास्त्री पूरे समाज को चलाने वाले थे। उन दिनों में भी आज के समान समाज में कुछ वर्ग के लोगों को नीचा दर्जा दिया जाता था। उन्हें समाज में घृणा की भावना से देखा जाता था। उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखा जाता था। फरीसी और शास्त्री जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे और उन्हें देशद्रोही समझते थे। इन उपेक्षित वर्ग के लोगों को प्रेम करने वाला कोई नहीं था। उन्हें समाज के हर अच्छे काम से खारिज किया जाता था। ऐसे बुरे बर्ताव के कारण वे बहुत दुखी थे और जो यहूदी नहीं थे उनकी बात और बुरा था। उन्हें अन्य जाति या समाज से बाहर समझा जाता था। उन्हें कुत्तों का सा दर्जा दिया जाता था। चलिए कुछ घटनाओं के द्वारा हम यीशु मसीह के मन इन कुचले हुओं के प्रति देखते हैं। एक बार यीशु मसीह चुंगी की चौकी से गुजर रहे थे। वहां उसकी मुलाकात लेवी नाम के एक नौजवान से हुआ जो एक चुंगी लेने वाला था। यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह तुरंत उठकर यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़कर हो लिया। वह यीशु मसीह से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज तैयार किया। वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। वे सब यीशु मसीह के साथ उस भोज में बैठे थे। यह उस समय के फरीसी और शास्त्रियों को अच्छा नहीं लगा। वे कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर का पुत्र था, पापियों और चुंगी लेने वाले नीचे दर्जे के लोगों के साथ भोजन करने को तैयार था। हम अच्छी तरह जानते हैं यह चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसका नाम लेवी था, बाद में यीशु मसीह का चेला बन गया। इसी तरह उस समय कई बीमारी भी अपवित्र माना जाता था। उदाहरण के लिए कुष्ठ की बीमारी। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वहाँ यीशु हाथ बढ़ाकर उसे छूते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत वह शुद्ध हो गया। यहूदी स्त्रियों को समाज में किनारे कर देते थे। उनको आराधनालयों में और संगतियों में कोई जगह नहीं दिया जाता था। वे सिर्फ एक दर्शक के रूप में शामिल होते थे।
कोई पुरुष एक स्त्री से खुलकर बात नहीं कर सकता था। एक बार यीशु मसीह एक अन्य जाति सामरी स्त्री से कुएं के पास बात करते देखकर उसके चेले अचंभित हुए। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में हम एक दिलचस्प घटना देखते हैं। सब्त का दिन था, वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसके 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपने दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। क्या आप सोचते हैं कि इस घटने के बाद सारे लोग बहुत खुश हुए और उसके साथ परमेश्वर की बड़ाई की? ऐसा नहीं हुआ। आराधनालय का सरदार रिसिया गया। वह कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए। तुम लोग उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो सकते हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर यीशु ने कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन में तुमसे हर एक अपने बैल और गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जिसको 18 वर्ष से शैतान ने बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? चलिए हम एक और घटना देखते हैं मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय में। कुछ माताएं अपने बच्चों को यीशु के पास लाईं कि उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन उदाहरणों से हम अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के मन को देखते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो व्यक्त करता है कि यीशु मसीह तजे हुओं को अपने पास बुलाते थे, उन्हें छूते थे, उनके साथ भोजन करते थे। उन्होंने नीचे दर्जे के लोगों को और अनपढ़ों को अपना चेला बनाया, अशुद्ध रोगियों को छूकर चंगा किए, स्त्रियों का आदर किए, बच्चों को अपने गोद में लिए, उन पर हाथ रखकर आशीष दिए। केवल यह नहीं, उन्होंने अपनी जान भी पापियों के लिए दे दी। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को खाली किए संसार में आए, कुचले हुओं के साथ रहे। प्रियो, अब हमारी बारी है। हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो कुचले गए हैं। वे प्रेम रहित, अधिकार रहित हैं। यीशु मसीह पापियों का मित्र कहलाया गया। आइए हम भी इस भेदभाव को दूर करके यीशु मसीह के पद चिन्हों में चले। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आग्रह से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वही मन दे जो आपका था। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।